दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों फाइनली दिल्ली विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया है, वोटिंग पड़ चुकी है और वोटिंग पड़ने के बाद जितने भी एजेंसीज हैं सबका एग्जिट पोल का सर्वे भी आ गया है। अब इन सर्वे को कंपाइल करके मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं और आप लोग भी सब न्यूज़ चैनल पर देख ही रहे होंगे। तो मोटा मोटी सर्वे का ये है ओवरव्यू। अगर आप मतलब कि अगर आप समझना चाहें तो सर्वे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखाता है, सर्वे सिर्फ एक ट्रेंड दिखाता है और वो ट्रेंड दिल्ली के विधानसभा के बारे में ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो पॉपुलैरिटी है वो काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और अपने इसी गिरावट के कारण आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। और इस बार मुझे नहीं लगता है कि जैसा कि एग्जिट पोल के सर्वे दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, ऐसा दिख नहीं रहा है। तो और जो नेता का जो कॉन्फिडेंस भी होता है ना, वो बहुत कुछ चीजें बताता है और नेता का कॉन्फिडेंस अपने जनता को देखकर पता चलता है, उनका बिहेवियर को देखकर पता चलता है। कई बार क्या होता है कि पब्लिक वोकल होती है, वो ज्यादा शोर शराबा करती है, उछल कूद मचाती है, जैसा कि केजरीवाल करता है या कहता है। तो आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स थे वो काफी वोकल थे, इस बार के चुनाव में काफी एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीती, क्योंकि जितने आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं, अगर इस बार चुनाव वो नहीं जीती तो उसका जो एकमात्र नेता है, सर्वमान्य नेता है, वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। और आपको मैं बिना किसी देरी किए हुए जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट हैं वो मैं बताता हूं क्या क्या रिजल्ट आया है और यहां पर मैं आपको दिखा भी रहा हूं और उसको मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है, पढ़ भी रहा हूं। तो सबसे पहला जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है वो है चाणक्य स्ट्रेटजीज। उन्होंने बीजेपी को 39 से 39 टू 44 सीट्स दिए हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट दिए हैं और कांग्रेस को भी 2 से 3 सीट दे दिए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इतना डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं था। कांग्रेस को अब 0 सीट भी देते तो लोग मान लेते कि कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी चाणक्य का जो है पोल तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी को कंफर्टेबल, मोर देन कंफर्टेबल, जो मुझे भी लगता था कि 45 प्लस सीट बीजेपी को आना चाहिए, तो उसको टच करते हुए चाणक्य स्ट्रेटजीज जो है नंबर्स बीजेपी को दे रहा है और आम आदमी पार्टी को 25 से 28। सोचिए आदमी कहां से गिर गया है। एक्चुअली उसको तो अपनी नजरों में गिरना था, लेकिन वो चुनाव में नंबर्स पे गिरा है। तो अब क्या कहा जा सकता है, बेशर्म आदमी, अब मतलब कि जिस आदमी की आंखों में शर्म होता है वो आदमी अपनी नजरों में गिरता है। बाकी केजरीवाल के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि वो इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा बेशर्म आदमी है, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है और क्रिमिनल्स को शर्म नहीं आता है। दूसरा है पोल एजेंसी जो है मेट्राइज है। मेट्राइज ने बीजेपी को 35 से 40 सीट दिए हैं, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट दिए हैं और कांग्रेस को 0 से 1 सीट। ये खाना पूर्ति वाला बात है, कांग्रेस को 0 से 1 खाना पूर्ति वाली बात है। और गौर करने वाली बात है कि मेट्राइज ने भी बीजेपी को यहां पर कंफर्टेबल मेजोरिटी में दिखाया है और आम आदमी पार्टी भी पीछे पीछे ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनके वोट परसेंट भी मैं देख रहा था, इनके वोट परसेंटेज जो मेट्राइज ने जो निकाला था, इनके वोट परसेंट में भी सिर्फ 2% का डिफरेंस था। आम आदमी पार्टी को जहां 44% वोट मिल रहा था वहीं बीजेपी को 46% वोट मिल रहा था और कांग्रेस को 9% वोट मिल रहा था। तो कांग्रेस ने बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी के काफी वोट
काटे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के पहले 44% वोट था। ऑल राइट, सो ऑफ मेट्राइज के बाद जो एजेंसी है वो है पी मार्क। पी मार्क ने भी बिल्कुल चाणक्य स्ट्रेटजी जैसा ही दिया है। उन्होंने बीजेपी को 39 से 44 सीट दिया है और आम आदमी पार्टी को 32 नहीं, पी मार्क 21 से 31 सीट दिया है और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दिया है। तो ये रहा पी मार्क का। उसके बाद जो एजेंसी मतलब कि जिन्होंने नंबर्स दिए हैं वो हैं पीपल्स पल्स। तो पीपल्स पल्स ने तो बिल्कुल अलग ही दिया है। उन्होंने बीजेपी को 51 से 60 दिए हैं और आम आदमी पार्टी को 10 से 18 है और कांग्रेस को वही खाना पूर्ति वाला 0 to 1। उसके बाद नेक्स्ट एजेंसी जो है वो है पीपल्स इंसाइट। पीपल्स इंसाइट जो है वो बीजेपी को 40 से 44 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट दे रहा है और कांग्रेस को अगेन खाना पूर्ति वाला 0 to 1 सीट दे रहा है। उसके बाद पोल डायरी है, वो एक है। पोल डायरी में जो है वो बीजेपी को 42 से 50 सीट दिखा रहे हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीट दिखा रहे हैं, कांग्रेस को खाना पूर्ति वाले 0 to 2 सीट दिखा रहे हैं। अब लास्ट बट नोट द लिस्ट है जेवीसी बीजेपी को 39 से 45 सीट दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को खाना पूर्ति वाले 0 to 2 सीट दे रहे हैं। तो इसके अलावा और भी एजेंसीज ने जो है सर्वे किया है। अब अलग अलग एजेंसी होते हैं जो सर्वे करते रहते हैं। अब हर एक का सर्वे का जो है वो मैं यहाँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सबका नोट डाउन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अभी देख रहा था टीवी पे 2 ऐसे एजेंसी हैं। एक है वी विजडम करके है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। वो बिल्कुल 2015-2025 जैसा 60+ सीट दिया है। एक और पोल एजेंसी है, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है, 55+ सीट दिया है। और उसके अलावा बाकी जितने भी पोलिंग जो एग्जिट पोल करने वाले जो एजेंसीज हैं उन्होंने या तो कांटे की टक्कर बताई है, हैविंग एज फॉर बीजेपी, या फिर कंप्लीट और कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर बीजेपी विथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी 40+ सीट्स है, 42+ सीट्स है। ये है। अगर आप इन सब का एवरेज करें, पोल ऑफ द पोल करें, महापोल करें, तो मोटा मोटी ये आ रहा है कि बीजेपी 40+ तो क्रॉस कर जाएगी इस एग्जिट पोल में। एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल में अंतर होता है। और आम आदमी पार्टी जो है वो करीब करीब 25 से 30 सीट के बीच में रहेगा। और कांग्रेस का अगर एक आध खाता खुल जाए तो भगवान प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा रहेगी, वैसे खुलने वाला नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो है मतलब कि एक न्यूज में पढ़ रहा था, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में ये आया था कि बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, बीजेपी इस चुनाव जीत रही है। और कांग्रेस ने इस बार अपना वोट परसेंट भी मतलब कि काफी ठीक किया। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में उनके पास सिर्फ 4% वोट थे, इस बार जो है उन्हें 9% वोट मिल रहे हैं। तो कांग्रेस को ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का वोट मिल रहा है। और कांग्रेस कहां से, मतलब कि कांग्रेस का ही वोट आम आदमी पार्टी के पास गया था, तो आम आदमी पार्टी ने वापस कांग्रेस से सीट मतलब कि खींचा है। और उसके बाद केजरीवाल को जितना मुस्लिम्स को वोट मिलना चाहिए था, मुसलमानों का जितना वोट मिलना चाहिए था, केजरीवाल भी यहां से भी पीछे छटक गए हैं। केजरीवाल को पूरा मुसलमानों का भी वोट नहीं मिला है, केजरीवाल को झुग्गी वालों का भी वोट नहीं मिला है, केजरीवाल को जो मिडिल क्लास कंप्लीटली केजरीवाल के पक्ष में जाकर वोट करता था, स्पेशली इन असेंबली में पार्लियामेंट में मोदी के लिए वोट करते थे और असेंबली के लिए केजरीवाल को वोट करते थे। लेकिन इस बार जो है मिडिल क्लास कंप्लीटली बीजेपी के साथ गया है। और महिला वोटर्स को लुभाने में केजरीवाल
काफी हद तक सफल रहा है, क्योंकि वो फॉर्म भरवाने वाला जो चाल केजरीवाल चल गया था, तो इससे केजरीवाल को थोड़ा सा महिलाओं को लालच मिल गया है। और मैंने देखा है कि किस तरह आम आदमी पार्टी की जो वॉलंटियर्स हैं वो महिलाओं के फॉर्म भर रही थी और उन्हें कह रही थी कि ये कार्ड जो है वो याद रखना, और अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी और अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा तो ही आपको 2100 रुपया मिलेगा। और औरतें इस भावनाओं में बह गई होंगी और मुझे लगता है कि इसी वजह से उन्हें केजरीवाल को औरतों का ज्यादा वोट मिला है। और केजरीवाल और इन सब का कॉन्फिडेंस इस इलेक्शन से ही शुरू से ही गायब है। आप देखिए, मनीष सिसोदिया एक वीडियो रिलीज कर रहा है, उस वीडियो में ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी तो जीत जाए लेकिन आपका कैंडिडेट हार जाए, और अगर आपका कैंडिडेट हार जाएगा, कोई दूसरा जीत जाएगा तो आपके लिए क्या ही कर पाएगा। मैं जीतूंगा तो मैं जाकर वहां डिप्टी सीएम बनूंगा, मंत्रालय रहेगा तो आपका बहुत सारा काम हो सकता है। अरविंद केजरीवाल भी जंगपुरा में रैली करता है और ये कहता है कि आप किसी ऐसे मतलब सिर्फ एक एमएलए को वोट नहीं दे रहे हो, आप एक डिप्टी सीएम को वोट दे रहे हो। और सोचिए, जो सिसोदिया ये कहता है कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल व्यवस्था कर दिया है, जिस सिसोदिया के लिए केजरीवाल कहता था कि सिसोदिया को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, उस सिसोदिया को अपना सीट छोड़कर दूसरे सीट से लड़ना पड़ रहा है। सोचिए क्यों। जो आदमी 10 साल डिप्टी सीएम रहा है उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने जिस 10 साल जिस विधानसभा को हम रिप्रेजेंट किए हैं वहां से इस बार भी हम लड़ जाएं, इतना उसको कॉन्फिडेंस नहीं, उसको सीट बदलना पड़ा क्योंकि इंटरनल सर्वे में वो हार रहा था। सोचिए, उसके अलावा जो वहां की जो दिल्ली के अभी जो वर्तमान सीएम हैं आतिशी मालिना, उसको तो केजरीवाल ने ही हरवाया है। मतलब मुझे लगता है कि वो हारेगी, पक्का हारेगी, क्योंकि केजरीवाल खुद नहीं चाह रहा था और अरविंद केजरीवाल स्वयं हार रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को वहां बिठा रखा था। बताइए, भगवंत मान में अगर इतनी राजनीतिक समझ होती तो क्या वो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनवाता? नहीं, बिल्कुल बनवा लेता, लेकिन चूंकि भगवंत मान राजनीतिक बैकग्राउंड का आदमी है ही नहीं, वो कॉमेडियन था, उसके बाद वो बन गया नशेड़ी, और केजरीवाल ने उसके नशे का मतलब नशेड़ी होने का फायदा केजरीवाल ने सबसे ज्यादा उठाया है। उसके एहसानों तले दबा रहता है। और तो भगवंत मान को यह लगा कि अगर केजरीवाल चुनाव हार गया तो हो सकता है कि वो मेरी सीट वो छीन ले, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवंत मान पूरी कोशिश कर रहा था कि यहां से चुनाव वो जीत जाए, और केजरीवाल के लिए पूरा पंजाब से तंत्र यहां पर लगा रखा था। लेकिन प्रवेश वर्मा एक जागरूक, इस बार बीजेपी अच्छा चुनाव इस बार लड़ी है, जिस तरह से जागरूकता के साथ है। मैं पहले भी कहता था कई बार मतलब अपने वीडियो में कि केजरीवाल जैसे मारीच से लड़ने के लिए आपको राम जैसा तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए होगा। केजरीवाल ने बाली की तरह ट्रीट करता था कि अगर केजरीवाल के सामने कोई आदमी आ जाता था तो उसकी आधी शक्ति केजरीवाल में चली जाती थी, जैसे बाली को जाती थी रामायण में। केजरीवाल, रामायण सीख लो फिर से। तुम जेल में इतना बोले थे ना कि हम रामायण पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं, महाभारत पढ़े हैं, तुम कुछ नहीं पढ़े हो, तुम सिर्फ क्रिमिनल का किताब पढ़े हो और क्रिमिनल हो तुम। एनीवेज, हम आज एग्जिट पोल पर बात करेंगे, केजरीवाल के ऊपर बाद में बात करेंगे। तो ये सब बातें हैं, तो केजरीवाल भी हारेगा क्योंकि उसने अपना जितना भी सोचा था ना कि तंत्र हम जुगाड़ करके जीत जाएंगे, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो आज टीवी पर जो झुग्गी वाले लोग आए थे उन्होंने जो केजरीवाल को धोया है, वहां से कुछ दिन पहले आप देखिए संजय सिंह को उसने वहां पर लगाया था, प्रभारी बनाया था कि जाओ तुम देखो क्या हो रहा है। संजय सिंह को लोगों ने घेर कर केजरीवाल चोर है के नारे लगवाए थे और संजय सिंह बेचारा बनकर देखता रहा था। उसके बाद वही हालत आप देख लीजिए सौरभ भारद्वाज की है। सत्येंद्र जैन तो बिल्कुल हार रहा है, और सौरभ भारद्वाज भी, जिस तरह से सौरभ भारद्वाज का आज फ्रस्ट्रेशन था
मुझे लग रहा है कि अगर कुछ हेर फेर हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पता नहीं है ये आप ये जो हैं इतने बौखला क्यों जाते हैं। इन्हें इतना मतलब कि कहते थे ना कि हमें चुनाव नहीं जीतना है जी, लेकिन जीतने के लिए जो जितने भी तिकड़म केजरीवाल लगा सकता था केजरीवाल लगाया है, जितने भी घोषणा करना चाहता था किया है, जितना भी मनमर्जी करना चाहता, जितने भी आरोप लगाना चाहता था लगाया है। सोचिए केजरीवाल भावनाओं में इतना बह गया कि उसने ये आरोप लगा दिया कि हरियाणा वाले जो है बीजेपी की सरकार वो यमुना में जहर मिलाकर भेज रहा है ताकि यहाँ एक मास जेनोसाइड हो जाए। तो एक्चुअली केजरीवाल की यही मंशा रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल की मंशा पूरी नहीं होगी। और आने वाले 2 दिन में देखिए मतलब कि केजरीवाल और कितने इल्ज़ाम लगाता। आज तो दिन भर उसने चुनाव आयोग पे इल्ज़ाम लगाए हैं, ईवीएम पे आरोप लगाए हैं। बीजेपी तो खैर कहना ही नहीं है। अब उसके बाद देखिए कांग्रेस को एक गति नहीं छोड़ेंगे केजरीवाल। तो ये सब मोटा मोटी चुनाव था। और ये पूरा एग्जिट पोल का एक एनालिसिस था, रिपोर्ट था, जो मैं आप लोग के बीच में लाया हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ है आज का ये अपडेट, यहीं तक था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक लिए नमस्कार, बाय।